तो है एवरीवन, दिस इज मित्तल। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो कि एक क्वेश्चन है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया है थोड़ा सा आज। करते हैं क्वेश्चन को। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही होगी मेरी। ठीक है, ये हो चुकी है, तो एक बार देख लेना। पेंडिंग में जा चुकी है, मेरे को लगा दोबारा नहीं नहीं, अभी 91 हो गई। ठीक है, यार जुकाम हो रहा है, मेरे को लग रहा है वीडियो मुश्किल बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करता हूँ। ठीक है, आ, देखो, हमें क्या करना है, हमें क्या है, देखो, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, लीड कोड का क्वेश्चन है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है, और 33 नंबर क्वेश्चन है। तो यार, जो भी लीड कोड के क्वेश्चन होते हैं ना, 1 से लेके 100 तक, वो थोड़े अच्छे माने जाते हैं क्वेश्चन। जैसे 33 नंबर है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। मतलब 1 से लेके 100 तक जितने भी लीड कोड के क्वेश्चन है, वो सारे लगा लेना, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं वो। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन है ये भाई, बहुत कंपनियों ने पूछा है, मतलब हर कंपनी ने पूछा है ये, मान लो डी, शॉ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अब देखना एप्पल वगैरह, तो फन कंपनी ने, सबने पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन ऐसा क्या है भाई, है ना, तो सब सारी कंपनी पूछ रही है। ठीक है, तो आपको क्या है ना, इसमें जो नम्स आपको गिवन है, ये रहा नम्स इस पॉसिबली रोटेटेड एट अननोन पिवट इंडेक्स के। ठीक है, और के जो आपका 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक हो सकता है, सच दैट द रिजल्टिंग एरे जो नम्स के फिर इससे बड़ा ये हो गया। ओके 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 ओके। तो देखो, ये क्या कह रहा है ना, कि जैसे आपका पहले सॉर्टेड एरे गिवन था। ठीक है, जैसे ये गिवन है 0 1 2 4 5 6 7, तो ये क्या है, सॉर्टेड एरे है। ठीक है, सॉर्टेड ही तो है, लेकिन इसे पिवट कर दिया। पिवट का मतलब ये है इंडेक्स 3 के अबाउट, मतलब कि इंडेक्स इसका कौन सा है, 0 0 1 2 3, 3 इंडेक्स ही है ना, 3 जिसपे वैल्यू 4 है, तो ये तो इंडेक्स 0 हो गया। ये 1 2 3, और ये 4 5, और ये 6। ठीक है, तो 3 के अराउंड क्या किया हमने, ये वाले एलिमेंट जो भी है ना, हम आगे लेके आ गए। मतलब जो भी 3 से स्टार्टिंग वाले एलिमेंट थे ना, जो 3 इंडेक्स से शुरू हो रहे थे, उन्हें हमने उन वाले एलिमेंट को हमने आगे कर दिया। देखो, मैंने इस वाले एलिमेंट को आगे किया तो क्या होगा, 4 तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इस वाले एलिमेंट को भी आगे कर दूंगा तो यहाँ आ गया, फिर इस वाले को कर दूंगा तो यहाँ आ गया, इसे करूंगा यहाँ पे आ गया। फिर क्या करूंगा, फिर जितने भी मेरे एलिमेंट बचे थे ना आगे की तरफ, फिर उन्हें मैं एज इट इज लिख दूंगा, जैसे 0 1 2। समझ में आया, कि क्या किया मैंने, मैंने क्या किया कि अगर मेरे को दे रखा है पिवट इंडेक्स 3 है। ठीक है, कि 3 के अबाउट किया, मैंने रोटेट कर दिया, तो जो भी 3 से शुरू होने वाले एलिमेंट है ना, उन्हें मैं क्या करूंगा, आगे ले आऊंगा। जैसे देखो, इसमें एग्जांपल क्या है, 0 1 2 और 4 5 6 और 7, यही तो है, यही तो है ना। तो देखो, इसका इंडेक्स कितना, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स इसका है ना, 3 इंडेक्स। तो ये कह रहा है 3 इंडेक्स के अबाउट वो कर दिया हमने, रोटेट कर दिया। तो मैंने क्या बोला कि जो भी जिसके अबाउट रोटेट करेंगे, उस वाले एलिमेंट को आगे ले आएंगे। 4, फिर इसे भी लिख देंगे, इसके पीछे वाले जितने 5 6 7, और बचे कुछ जितने भी एलिमेंट है ना आगे वाले, फिर हमें उन्हें एज इट इज लिख देंगे, 0 1 2। तो ये कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा कि ये हो गया सॉर्टेड, और फिर ये सॉर्टेड हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है, थोड़ा अलग कर दिया हमने ये थोड़ा। ठीक है, तो चीजें अलग तो होती हैं, ठीक है, जिंदगी में कभी तो अलग होना पड़ता है। ठीक है, आज नहीं तो कल। ठीक है, अलग तो होना है। ठीक है यार, और ऊपर भी जाना है, आपको जाना है, हमें जाना है। ठीक है, थोड़ी भावनाओं में बह गए, तो भावनाओं में ना बहते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखो, टारगेट जो है 0 है, तो मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि टारगेट इसमें है या नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिक्कत है। देखो, टारगेट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, वो तो आप एन में कर सकते हो भाई। कैसे करोगे एन में, फॉर लूप लगा के, बेसिकली फॉर लूप लगा के आप चेक कर लो कि 0 है। अगर है तो ट्रू, मतलब जो भी है कंटेक्स्ट वो रिटर्न कर देना, जो कि 4 है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 4 इंडेक्स पे 0 आ रहा है ना, तो 4 इंडेक्स में रिटर्न कर दिया। और नहीं आ रहा तो -1 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, देखो -1 ये रहा। अब देखो क्या हुआ, आप कहोगे कि भैया बाइंग सर्च लगा दो। आप क्या कहोगे, बताओ, कि भैया बाइंग सर्च लगा दो, ये तो कहोगे। अब बाइंग सर्च ये बताओ किस में लगता है, सॉर्टेड एरे में लगता है या नहीं लगता, सॉर्टेड एरे में बाइंग सर्च जो है आपका, सॉर्टेड एरे में लगता है या नहीं लगता, हाँ जी भैया लगता है, बिल्कुल लगता है। अब एक चीज बताओ, ये सॉर्टेड है, थोड़ा मतलब सॉर्टेड तो है, बस थोड़ी सी कमी है इसमें। क्या कमी है, देखो 4 5 6 7 ये तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग आ गया, तो ये सॉर्टेड तो नहीं है भाई। इसका मतलब मैं इसमें बाइंग सर्च नहीं लगा सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है बताओ, क्या पॉसिबल नहीं है, बाइंग सर्च पॉसिबल नहीं है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बीएस बोल देते हैं। ठीक है, बी एस टी।
तो क्या क्या होता है, BS बोलते हैं, ठीक है। नॉट पॉसिबल बाइनरी सर्च, तो ये कर दिया मैंने। अब आप कहोगे कि भाई बाइनरी सर्च तो लग ही नहीं रहा, लेकिन हमें करना किस में है, लॉगिन में करना है। देखो ये लिखा, लॉगिन में तो करना है ना, लॉगिन लिखा है तो लॉगिन में करना पड़ेगा। अब बताओ, अब बाइनरी सर्च भी लगाना है आपको, और मतलब लॉगिन में भी करना है, लेकिन बाइनरी सर्च नहीं लग रहा, उसके लिए क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि सॉर्टेड नहीं है। अब इसे हम सॉर्टेड बनाएंगे। सॉर्टेड कैसे बनाओगे, अगर सपोज करो यार, इसे सॉर्टेड मत बनाओ। आप पता क्या करो, आप ये चेक करो कि कौन से वाले इंडेक्स पे ना किस इंडेक्स के बाद ये सॉर्टेड है और किस इंडेक्स से पहले ये सॉर्टेड है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो आपको ये एक एरे गिवन हो और ये एक एरे गिवन हो, तो देखो ये भी सॉर्टेड। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं इधर समझाता हूँ कि सपोज करो 4 5 6 7, ठीक है, फिर 0 और 1 और 2, ठीक है। ये तो आपको वो गिवन है, क्या गिवन है, एक एरे गिवन है, मतलब नम्स गिवन है। अगर सपोज करो ये वेक्टर बना दूं एक में, और एक में ये वेक्टर बना दूं, ठीक है, ये बना दूं, इसमें ही बाइंग सर्च लगा दूं, और इसमें ही बाइंग सर्च लगा दूं, तो बताओ कितना मेरे वो टाइम लगा, बताओ बताओ कितना टाइम लगा। भाई लॉगिन ही तो लगेगा, लॉगिन ही तो लगेगा। सबको n/2, मतलब लॉगिन नहीं लगेगा, सिंपल लॉगिन ही लगेगा। n/2 इसमें करोगे आप, तो उसे n ही लिख लो आप एक तरह से, तो लॉगिन लगेगा, ठीक है। कि भाई इसमें आप लगा दोगे और इसमें लगा दोगे, ठीक है, तो ऐसा इतना हो जाएगा। मतलब n/2 उसके लिए, n/2 उसके लिए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगा, इंटू टू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लॉग इन ही तो लिखोगे, इसे लॉग इन ही लिखोगे, ठीक है। तो भाई ये प्रोसेस समझ में आई थोड़ी बहुत, कि भैया इस वाले में सर्च लगा देंगे, इस वाले में सर्च लगा देंगे, इस वाले में सर्च लगा देंगे। अब मेन टास्क क्या है हमारा, ये वॉल इंडेक्स फाइंड करना जहां से ये, मतलब ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, मतलब मेरे को ये वाला इंडेक्स फाउंड करना पड़ेगा जहां पे डिक्रीजिंग वैल्यू आ रखी है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये वाला इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा कि जिसके बाद तो ये सॉर्टेड हो और उससे पहले ये वाला सॉर्टेड हो। ये वाला इंडेक्स मेरे को फाइंड करना है कि जीरो का इंडेक्स क्या होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। देखो, अब सपोज करो ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल है, ये तो सेम ही हो गया, तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो 2 3 6 और 7, और फिर इसके बाद क्या है, 0 और 1, लो, ठीक है। तो ये सॉर्टेड है, नहीं है, क्यों नहीं है, 7 का 0 आ रहा है, डिक्रीजिंग हो गया। तो एक तो ये इसमें माइनस सर्च लगा लो, एक इसमें माइनस सर्च लगा लो। बस आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है कि इसका इंडेक्स कितना होगा। अगर सपोज करो आपको इसका इंडेक्स है, एस इंडेक्स है, एस छोड़ो, आई इंडेक्स है, तो आप क्या करोगे कि बाइंड सर्च कहां से कहां लगाओगे। एक तो मतलब सपोज करो एक फंक्शन मान लो सॉल्व, जिसमें आपने बाइंड सर्च इंप्लीमेंट कर रखा है, उसमें क्या पास करो, जीरो से लेके कितना, i-1, एक तो ये पास करोगे, ठीक है, और उसमें नम्स भी पास कर दोगे ऑब्वियसली, नम्स तो पास करोगे, उसमें नम्स जो है, मैं लिख नहीं रहा सारी चीजें, ठीक है। एक तो ये पास कर दिया, एक क्या पास किया, एक ये पास कर दिया, लो आई से लेके n-1 तक, एक ये पास कर दिया, इसमें नम्स भी पास करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो नम्स इसमें ही पास करोगे, इसमें ही पास करोगे, और चेक कर लो कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो -1, अगर हो गया तो रिटर्न इंडेक्स कर ही देंगे। भाई ये तो समझ में आ गया कि भाई अप्रोच तो ये लगेगी, बस मेरे को आई पता पड़ जाए वो कैसे निकालूंगा, ठीक है, ये पता पड़ जाए। अब एक चीज बताओ यार, अब एक चीज बताओ, ये जो लिखा है आपका, क्या लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 4 5, ठीक है, 6 7 0 1 और 2, ये तो लिखा है आपका। और टारगेट कितना है आपका यार, टारगेट आपका है 0, ठीक है, टारगेट जो है आपका 0 है, ठीक है, टारगेट हो गया आपका 0। अब एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है यार वो कैसे ग्राफ है, वो ग्राफ है वो कैसे है, मतलब चलो छोड़ो ग्राफ, उस वाले मेथड से छोड़ो, आप इसी वाले से समझ लो, ठीक है। अब एक चीज बताओ यार, ये ग्राफ है, लो हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही बना ही देता हूँ। देखो ये पहले 4 था, वो इधर ऐसे ही तो जा रहा था, देखो ये तो 4 है मान लिया, ये तो मैंने 4 मान लिया, ठीक है, ये मेरा 7 हो गया, ये हो गया मेरा क्या, 7, ठीक है। अब एक और ऐसे ग्राफ मान लो आप, तो ये कितना हो गया मेरा, ये तो मेरा 0 हो गया, और ये कितना हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ कि 4 से 7 ऐसे इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर ये इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब इसके नीचे लाइन आ गई, और ये जो लाइन है, वो लाइन क्या है, वो लाइन है कि ये 3 मान लो इस वाली लाइन को, कि इससे ऊपर 4 आ रहा है, इससे ऊपर ये, मतलब इसके नीचे 2 आ रहा है, तो ये लाइन है,
ऑब्वियसली। तो ये हमारा ऐसा कुछ होगा कि ये पहले ऐसे गया ग्राफ, फिर ऐसे गया ग्राफ, ठीक है, इतना पता पड़ेगा। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यही तो निकालना ही है, यही तो निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, कि कि पहले मेरा एस यहाँ पे होगा और ई मेरा यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा। अब मिड क्या निकला मेरा, बताओ मिड क्या निकला, बताओ बताओ मिड क्या निकला, मिड मेरा ये एलिमेंट निकलेगा। अब मैं चेक करूंगा, मैं चेक क्या करूंगा, कि ये वाला एलिमेंट जो है मिड वाला, एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड, है ना, एरे ऑफ मिड अगर बड़ा है किससे, इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, एरे ऑफ एंड से। क्या बोला मैंने, एरे ऑफ एंड से बड़ा है, ये तो बोल रहा हूँ। और जो कि है ऑब्वियसली है, एरे मिड ऑफ बड़ा है 7 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप क्या करो, एस को ला दो कहाँ पे, मिड प्लस 1 पे। ये समझ में आया, एस को क्या ला दो मिड प्लस 1 है, क्यों, सपोज करो एस यहाँ पे है यार, और 7 आपका यहाँ पे है, आपको चाहिए कौन सा, ये वाला एलिमेंट चाहिए। अगर सपोज करो, अगर इसका इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो एरे ऑफ ई की तरह है, यहाँ पे 2, इसका मतलब ये है कि एरे ऑफ मिड जो है इससे बड़ा है, इस वाले वैल्यू से, मतलब 2 से बड़ा है। अब एक बात बताओ यार, 2 से बड़े जितने भी एलिमेंट है वो किधर मेरे लाई करेंगे, वो सारे इधर ही तो लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एरे ऑफ मिड वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब मिड वाला जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा होगा, या फिर यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे, मतलब मिड वाला यहीं तो आ रहा है। अगर कहीं मैं मिड यहाँ पे डाल रहा हूँ तो इस वाली लाइन पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि एरे ऑफ मिड जो है बड़ा है किससे, इस वाली मतलब 2 से, इस वाले 2 से बड़ा ही तो आ रहा है, देखो एरे ऑफ ई, तो यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो एरे ऑफ मिड मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब एक बात बताओ, एरे ऑफ मिड मेरा यहाँ पे आ रहा है, मेरे को मतलब किससे, इस वाले इंटीजर से मतलब है। तो वो कैसे आएगा, कि अगर मेरे को सपोज करो मिड मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ मेरा मिड आ गया, सपोज करो ये मेरा मिड आ गया, जो कि है इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मिड है। तो इस वाले पोर्शन को मेरे को निगलेक्ट करना है ना यार, इस वाले पोर्शन को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। अब मैं इसे निगलेक्ट कैसे करूंगा, मिड प्लस 1 से, भाई ये वाला तो हटा दो। क्यों, कि मिड आपका सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, और आपको जो वैल्यू चाहिए इधर की चाहिए। अगर मिड यहाँ पे आ रहा है तो आप क्या करोगे, मिड प्लस 1 की तरफ जाओगे ना, मतलब मिड प्लस 1 कैसे जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, मतलब यहाँ पहुंच जाओगे आप। तो मिड प्लस 1 इसलिए किया है कि इस वाले जितनी भी एलिमेंट है ना इधर की तरफ, वो आप निगलेक्ट कर दोगे, क्यों कर दोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। तो आप कहोगे यार एस तो हमेशा कर दो, कि एस जो है मिड प्लस 1, क्योंकि इधर पहुंचने के लिए हमेशा कर दो। लेकिन नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर सपोज करो मेरा मिड यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगर ये कर दिया, अगर सपोज करो इस वाले केस में मैंने ये कर दिया कि एस जो है मिड प्लस 1 कर दिया, मतलब मैं यहाँ पे था, मतलब मेरा एस यहाँ पे था, ई मेरा यहाँ पे था, और मैं मिड प्लस 1 कर दिया, मतलब मेरा एस जो है यहाँ पे आ गया। तो एस तो मेरा यहाँ पे आ गया, ई मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये वाला एलिमेंट तो छूट गया जो कि मेरे को चाहिए था। इसलिए मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ, अब कंडीशन क्या लगेगी। अब ये देखो, अगर मिड मेरा यहाँ पे हुआ तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कि एरे ऑफ मिड, क्या बोल रहा हूं मैं, एरे ऑफ मिड, ठीक है, यही तो है, एरे ऑफ मिड जो है इससे, या तो ये बड़ा होगा या इसके बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरे ऑफ ई, ठीक है, क्या होगा ये, एरे ऑफ ई, ये आएगा। यार मैं साफ से लिख देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा यार आपको क्या लिख रहा हूं मैं, कि एरे ऑफ ई आ गया, ठीक है। ये कंडीशन बन गई है। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या करोगे बताओ, एस तो आपका यहाँ पे है, अभी एस यहाँ पे है, आप ई आपका यहाँ पे था, शुरू में तो यही था। तो आप क्या करोगे, मिड में आपको मिड यहाँ पे मिला, तो आपने कंपैरिजन किया है कि यार ये एरे ऑफ ई बड़ा है और एरे ऑफ मिड छोटा है, सपोज करो 1 है इसकी वैल्यू, ठीक है, 1 आ गई, तो ये तो बड़ा है ये छोटा है। तो आप क्या करोगे, ई को आप क्या कर दोगे, मिड माइनस 1 कर दोगे, मतलब मिड पे ले आओगे, सॉरी यहाँ पे ले आओगे। बताइए क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ये मैं, आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, आप उस वाले केस को अभी छोड़ो कि मैंने इक्वल साइन क्यों लगाया, आप ये देखो कि जो लेस देन है, तो मैं क्या करूंगा, मिड ई को क्या कर दूंगा, मिड के बराबर कर दूंगा, मतलब ई को क्या कर दूंगा, मैं मिड के बराबर कर दूंगा। ये मैं बताऊंगा कि मिड माइनस 1 क्यों नहीं किया, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं किया। तो ये आपको समझ में आया, पहले ये बताओ, ये समझ में आया। देखो हमने क्या किया, पहले मेरे को ये गिवन था, देखो देखो पहले मेरे को ये गिवन था, ठीक है, अरे नाम से जो है, तो पहले मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, जो कि ये हो गया, और फिर ये हो गया, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो पहली वाली जो वैल्यू ऑफ 4 है, तो मैंने 4 यहाँ मार्क कर दिया, ये कहाँ तक आ रहा है, 7 तक आ रहा है, ये मार्क कर दिया। ये वाली फिर जीरो वैल्यू आई जो कि मेरे यहाँ पे आ गई, तो मैं जीरो ये वाला मान लिया। फिर मेरा 2 आया है, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ आ गया।
अब देखो पहले मेरा एस यहाँ पे था, ई यहाँ पे था, मतलब एस यहाँ पे था, ई यहाँ पे था, फिर मैंने निकाला मिड। मिड एलिमेंट ये निकलेगा भाई, मिड एलिमेंट ये निकलेगा। सपोज करो 0 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 0/2 3, 3 इंडेक्स पे 7 है, तो मैं ये यही वाला एलिमेंट आएगा मिड, ठीक है। फिर मैं चेक किया कि ये बड़ा है, भाई ऑब्वियसली बड़ा है इस वाले केस में तो। अरे बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो मेरा मिड यही तो आ रहा है, यही तो मेरा मिड है। देखो यही तो मेरा मिड है। अगर ये सपोज करो मिड मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे जाना की तरह राइट तरफ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा मैं राइट तरफ, जा क्यों रहा हूँ ये बताओ मेरे को, क्यों ये वाला एलिमेंट चाहिए। अब ये मत पूछे ना ये वाला एलिमेंट क्यों निकाल रहे हो आप, तो ये मैंने आपको बताया है पहले, ठीक है। अगर नहीं देखा तो देख लेना वीडियो थोड़ा पीछे करके, क्यों बताया है, मतलब क्यों निकालना है भाई। इसलिए निकालना है कि इस वाले केस में एक बाई सर्च लगा देंगे, इस वाले केस में बाई सर्च लगा देंगे। इसे सॉल्व अलग से कर लेंगे, इसे सॉल्व अलग से कर लेंगे, और चेक कर लेंगे कि हमारा जो टारगेट जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, मेन कहानी हमें बस ये इंडेक्स निकालना है, इस वाले ये वाला इंडेक्स निकालना है। तो इसी इंडेक्स निकालने के लिए कि अगर सपोज करो मिड आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप मिड +1 कर दोगे, जो कि आपका एस फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाली लाइन में आ जाओगे आप। जरूरी नहीं है कि मिड +1 करके आप इस वाली लाइन में आओ। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको, मैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस में आप कहाँ पे आ गए, फिर आप अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, मिड +1 जैसे आपने किया, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू तो देखो यहाँ से कट के आपकी यहाँ पे आ गई, यहीं पे तो आ गई। अब आप क्या चेक करोगे, S+E। 1 मिनट रुको। सॉर्टेड एरे, ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यू, ठीक है। हम्म, देखो ये क्या रखा है। अगर देखो मिड जो है, नम्स ऑफ मिड जो है टारगेट से बड़ा हुआ, नम्स मतलब एरे माना है मैंने, ठीक है, ये बड़ा हुआ, जो कि ये रहा। 1 मिनट रुको, मैं टारगेट क्यों कर रखा है इसने। हाँ ये रहा ना, ये रहा कोड, ठीक है ठीक है। देखो यार, ये वाला कोड देखो, ये वाला कोड देखो जो मैंने मार्क किया है ना, वाइड वाला लूप जो है, तो यही लूप चला है। एरे ऑफ मिड जो है अगर ये बड़ा हुआ किससे, ई से, जैसे नम्स ऑफ ई से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एस जो है मिड +1, जो कि इसमें भी किया, ठीक है। और अदरवाइज क्या करूंगा, अदरवाइज तो ये वाली कंडीशन बनी, देखो इफ में तो ये कंडीशन बन गई, अदरवाइज तो ये ही है। तो आप एल्स में लिख दोगे, ठीक है, बिना इसे यूज किए कंडीशन को आपने एल्स में देखो ये लिख दिया, ई जो है मिड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस ये वाला इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो इस वाले में ड्राई रन करूंगा, तो पहले मेरे एस और ई तो मेरे यहीं पे थे, तो मैंने क्या किया, फिर मिड निकाला था, फिर मिड निकाला, फिर मैं चेक किया कि एरे ऑफ मिड बड़ा तो नहीं है, उस वाले केस में था। तो मैं उस वाले केस में क्या कर दूंगा, एस जो है मिड +1 कर दूंगा, जो कि मेरा अब एस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बताओ दूसरे स्टेप में क्या हुआ, अब बताओ क्या हुआ दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये हुआ कि एस और ई ये थे। अब बताओ मिड कितना निकला, मिड जो है, ठीक है, कितना निकला, जो भी निकलेगा ये वाला भी निकलेगा, ठीक है। तो एरे ऑफ मिड को मेरे को पता पड़ेगा भाई, एरे ऑफ मिड जो है कितना निकला। अब कितना निकला एरो मिड, 1 निकला, ठीक है। और क्या हुआ, ये जो है किससे बड़ा है, इससे बड़ा है भाई, बिल्कुल बड़ा है। देखो एरे ऑफ ई से बड़ा है, मतलब सॉरी छोटा, सॉरी। एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी, ये तो निकलेगी एरे ऑफ मिड, तो मिड मेरी ये आएगा। एरे ऑफ मिड मतलब 1 वैल्यू हो गई। अब मैं चेक करूंगा कि इससे बड़ा तो नहीं है, नहीं इससे तो बड़ा नहीं है, इससे छोटा है भाई, इस वाले एलिमेंट से छोटा है ना, एरे ऑफ ई से तो छोटा ही है। तो एरे ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, इसकी इसकी तो जो वैल्यू है कितनी है, इसकी तो वैल्यू 2 है अभी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो मैं देखो क्या हुआ, फिर मैं क्या करूंगा, ई को मिड कर दूंगा, मतलब ई मेरा यहाँ से हटके मेरा ई आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब देखो दोबारा, अब मैं इसका मिड निकाल लूंगा, ये यार इंडेक्स निकाल लो इसका, क्या कौन सा यार, 0 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो अभी एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू अब कितनी हो गई, 4, और ई की वैल्यू कितनी है, 5। अब मिड कितना निकला मेरा भाई, मिड कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, 4 + 5/2 तो 4 ही निकलेगा। फिर मैं ये चेक किया कि ये जो है एंड से छोटा है, भाई एरे ऑफ एंड से छोटा है, ये वाला मिड, एरे ऑफ मिड भाई छोटा है, भाई ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर क्या करूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, मिड आपको क्या निकलेगा इस वाले केस में, 4 निकलेगा, 4 वाले पे आपने चेक किया, एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, 0 है, और एरे ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, जो कि 1 है, क्योंकि ई तो आपका यहाँ पे जो कि एरे ऑफ ई की वैल्यू 1 आ गई, तो आपने ई वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ई को क्या कर दोगे, मिड कर दोगे, तो मिड की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी, 4। तो मेरा जो है ई जो है 4 के बराबर था, ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा फिर, क्योंकि 4 इंडेक्स है ना ये वाला।
मेरा आ गया अब ई यहाँ पे, ठीक है। एस भी यहाँ पे हो गया और ई भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी जो लूप लगाया है ना, उसमें कहता है क्या लिखा है, देखो उसमें ये लिखा है मैंने कि एस जो है ना ई से छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो भाई बराबर हो गए। अब जैसी, अरे यार, अब ये जैसे ही बराबर हुए ना तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। और लूप से मैं जैसे ही बाहर आया, इसका मतलब ये हुआ ना, एस और ई तो मेरे बराबर हो गए, और यही मेरा कौन सा इंडेक्स है, एस या ले लो या ई ले लो, कोई भी ले लो, और ये इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था और वो मिल गया। भाई जो आप चाहो और वो मिल जाए, वो मिल जाए, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? बताओ बताओ, इससे बात कुछ हो सकती है? आप चाहते तो बहुत हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, नहीं मिलता ना। और जो चाहो वो मिल जाए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मैं कराता हूँ और कराता हूँ। तो भाई एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये वाला मैंने इंडेक्स फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला इंडेक्स फाइंड कर दिया ना, इसका देखो इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स कितना था, तो एस इज टू ई, जो कि कितना आया था मेरा, 4 आएगा, कि मिड की वैल्यू 4 हो गई थी ना लास्ट में, तो 4 आया था, ठीक है। एस इज टू ई, जो कि 4 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब देखो 4 आया, और ये तो मेरे को चाहिए था, देखो 4, ये तो चाहिए था। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 4, 0 1 2 3 4 5 6, तो 4 इस वाले इंडेक्स पे, ये और ये मेरे को चाहिए था, ये तो ये वाला वो तो है एलिमेंट। तो इंडेक्स 4 अब मिल गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, एक क्या बाई सर्च लगाऊंगा, मतलब मान लो सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसमें मैं बाई सर्च लगा दूंगा। अब वो कहाँ से क्या लगाऊंगा, देखो जीरो से लेके, देखो जीरो से लेके कहाँ लगाऊंगा, जीरो से लेके S-1 तक लगाऊंगा, ठीक है। और मैं चेक कर लूंगा कि एस अगर मेरा अगर 1 से बड़ा हुआ तभी मैं ऐसे लिखूंगा, सपोज कर एस मेरा आया ही 0, तो मेरा फायदा क्या है, -1 बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो S-1 लिखा, और टारगेट को पास कर दूंगा, कि भाई टारगेट तो मैं चेक करूंगा ना, टारगेट है या नहीं है, और किसे पास करूंगा, नम्स को पास करूंगा, ठीक है। एक तो मैं ये कर लूंगा। अगर सपोज करो यहाँ से मेरा आंसर आया तो मैं रिटर्न हो ही जाऊंगा। अगर यहाँ से मेरा आंसर नहीं आया, तो मैं एक और सॉल्व लगाऊंगा। वो वाला इंडेक्स कहाँ से कहाँ चलेगा, वो चलेगा कि एस से, और कहां तक चलेगा, N-1 तक। उसमें भी क्या पास कर दूंगा, उसमें पास कर दूंगा मैं टारगेट, और टारगेट पास करके उसमें भी मैं कर दूंगा नम्स, वो कर दिया पास, ये रहा, ये लो। ये दो फंक्शन चल गए मेरे, ये दो फंक्शन चल गए। अगर मेरे यहाँ से आंसर आ गया तो आ गया, नहीं तो मैं बाद में क्या कर दूंगा, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न क्या करूंगा, -1 कर दूंगा, लो, हो जाएगा सिंपल, हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखो कोड देखो, मैंने देखो क्या किया, पहले ई निकाल लिया, जो कि मेरा क्या हुआ था, ई निकल गया लास्ट इंडेक्स का, ई साइज निकाल लिया एन का। अगर एन इज टू 1 है तो मैं चेक कर लूंगा सिंपल भाई, उसमें कि टारगेट जो है मेरा है या नहीं है। अगर वो टारगेट के बराबर आ गया तो मैं जीरो रिटर्न कर दूंगा, जो कि क्या है, जीरो क्या है, इंडेक्स है मेरा, कि भाई जीरो इंडेक्स भी तो होगा एक, अगर साइज है तो, नहीं तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और मेरा अगर वाइल लूप चला, मतलब अगर एन जो है 1 से बड़ा है, साइज जो है एरे का, नम्स का, अगर वो बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, फिर मिड निकाला, फिर मैं चेक कर लूंगा कि अरे नम्स ऑफ मिड बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो मैं इसको मिड+1 कर दूंगा, अदरवाइज ई जो है मिड कर दूंगा, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे ये लिखता ना, ये, तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। अब वो आप देख रहे हैं क्यों फंस रहा है, ठीक है। आप करके देखना, वो फंस जाएगा, अगर ये आप बराबर कर दोगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एस जो आपका हमेशा ई होगा, और जैसे अगर ये बराबर हुआ, एस जो है ई के बराबर हुआ, जैसे आप लूप से बाहर आ जाओगे, और ऐसे ही लूप से बाहर आ जाओगे, तो आपका इसका मतलब ये समझ लो कि एस अब वो इंडेक्स आ गया, एस जो है वो इंडेक्स आ गया, वो मैं लिख देता हूँ, एस वो इंडेक्स आ गया जहां से आपका रोटेटेड एरे स्टार्ट है, स्टार्ट है, ठीक है। एस वो इंडेक्स आ गया जहां से आपका रोटेटेड एरे स्टार्ट है, उससे पहले एक अलग एरे हो जाएगा, उसके बाद एक अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जीरो तो आ गया, तो आप इस वाले इसमें बाई से लगाओगे, और एक किसमें लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि जीरो से लेके S-1 तक, और एक कहाँ से लगाओगे, एस से लेके N-1 तक। तो देखो यही किया है मैंने। तो पहले मैंने क्या किया, मैं चेक करूंगा ई जो है, एस लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एस, ठीक है। कि एस जो जीरो से बड़ा है या नहीं है, भाई अगर 1 होगा तो जब तो मैं लिखूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कंडीशन चेक करो या ना करो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं चेक कर ली है, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि पहले यार मेरा बड़ा है या नहीं है एस, अगर मेरा बड़ा है तो मैं चेक करूँ, मतलब इसमें फिर मैं सॉल्व लगा दूंगा, जो कि जीरो से लेकर S-1 तक चलेगा ये लूप, मतलब 4 से लेके कहाँ तक चला, 7 तक, मतलब 4 5 6 7, ये वाला एरे इसने यूज किया इस वाले में,
सॉल्व में, ठीक है। तो चेक करेगा। अब ये हमारा क्या है, सिंपल है। अब ये भाई बाइंग सर्च है, ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा है कि कैसे हम टारगेट को सर्च करते हैं बाइंग सर्च में। सिंपल बाइंग सर्च है ये, ठीक है, कि स्टार्ट जो एंड के बराबर हो सकता है, मिड निकाला, फिर हमने चेक किया और ये है तो ये कर देंगे, ये है तो ये कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे, और नहीं है तो टारगेट नहीं मिला तो ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ से मेरे को मिला ए, अगर -1 मिला, तो इस ए अगर -1 मिला, इसका मतलब क्या है कि मेरे को अभी तक टारगेट नहीं मिला है। अगर मिल चुका होता तो मैं क्या कर दूंगा, एल्स रिटर्न तो मैं ए कर देता भाई। अगर मेरे को मिल चुका होता, अगर ए जो है -1 की जगह और कुछ होता है, इसका मतलब मेरे को टारगेट मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो एल्स में रिटर्न कर देता मैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका मतलब क्या है, इफ ए इक्वल्स टू, मैं चेक कर रहा है -1 है, इसका मतलब -1 अगर हुआ तो फिर मैं दोबारा चेक करूंगा, किस में करूंगा, एस से लेके n-1 तक, ठीक है। मतलब 0 1 2, अब इस ये वाला एरे मेरा चलेगा, ठीक है। अब इस वाले एरे में देखूंगा तो फिर वो दोबारा इसी में कॉल हो जाएगा, फिर इसमें भी बाइंग सर्च लगेगा। इसमें बाइंग सर्च लगा, बस सिंपल है। इसमें ही चेक कर लेगा, अगर दोनों को यूज करके बाद भी, फिर जो भी अगर आपका ए आएगा, अगर सपोज करो अगर वो मिल चुका होगा तो ए तो आपका अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि ए सपोज करो इस वाले में क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो इसमें तो 0 1 2 3 4, हाँ इसमें तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। इस वाले में अगर नहीं मिला, इसमें तो भाई टारगेट जो मिला ही नहीं ना, इसमें तो 3 है ही नहीं, कहीं भी नहीं है नम्स में, तो देखो इसमें से ही -1 रिटर्न होगा और इसमें से -1 आएगा। फिर क्या कर देंगे बाद में, -1 आएगा तो एल्स रिटर्न माइनस ए तो करना ही है, तो ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हो यार मेरे हिसाब से, तो तब भी चल ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कर लेना। और एक और तरीका है यार इसका, ठीक है, तो मैं बता नहीं रहा, थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। ऐसा करूंगा, सर्च इन रोटेटेड एर सॉरी, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे है ना, तो उसमें एक सेकंड वाला क्वेश्चन और है, ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन, उसे मैं दूसरे तरीके से कर दूंगा, ठीक है। सिंपल मतलब, सिंपल मतलब नहीं, सिंपल तो नहीं है, लेकिन वो इसी की तरह क्वेश्चन है, तो उस वाले में मैं दूसरी अप्रोच यूज करूंगा, ठीक है। तो उस वाले वीडियो को और देख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना भाई।